बरेली में फरीदकोट समीप स्थित द्वारिकेश चीनी मिल में 8 बजे विधिवत पूजा अर्चना कर पेराई सत्र 2023-24 का शुभारंभ किया। जीएम आर.के. गुप्ता व गन्ना जीएम अनिल कुमार सिंह के द्वारा सर्वप्रथम गन्ना लेकर पहुंचे किसान, वाहनों एवं कंप्यूटर चालकों तथा बैलों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं गुप्ता ने बैलों को गुड़ खिलाने के साथ वाहन कंप्यूटर चालकों को दान दक्षिणा देकर तथा तोल माप यंत्र पर पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ नारियल फोड़ पूजन किया। तत्पश्चात गन्ना पेराई चयन का आर.के. गुप्ता, अनिल कुमार सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण शेखावत समेत दर्जनों अधिकारियों कर्मचारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़ गन्ना चयन पर गन्ना डालकर शुभारंभ किया। जीएम आर.के. गुप्ता ने सर्वप्रथम गन्ना किसानों, मिल कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं समेत उत्तर प्रदेश सरकार को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पूर्व में किसानों द्वारा की जा रही गन्ने की खेती में बदलाव करने का समय आ गया है, जो किसानों के लिए लाभदायक है। वहीं गुप्ता ने बताया कि प्रति सप्ताह गन्ना किसानों के खातों में पेराई सत्र के अंत तक 400 करोड़ रुपए की धनराशि 56,000 गन्ना किसानों के खातों में भेजी जाती है, जिससे किसानों की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान पेराई सत्र को 1.5 करोड़ कुंटल गन्ने की आवश्यकता है, किंतु गन्ना कमी के चलते 1 करोड़ 10 लाख कुंटल गन्ना खरीद पेराई का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहा कि शुद्ध ताज़ा गन्ना मिल में लाए ताकि किसान भाइयों को उनका पूर्ण लाभ मिल सके। बरेली फरीदकोट से संवाददाता मुन्ना सिंह की रिपोर्ट। वरीय प्रबंधक द्वारिकेश शुगर मिल की तरफ से पेराई सत्र 2023-24 की हमारे किसान भाइयों को, हमारे चीनी मिल के सभी परिवारों को, हमारे चीनी मिल से जुड़े आम जनता, हमारे पत्रकार बंधु, चीनी मिल से जुड़े गन्ना विभाग के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चीनी मिल एक ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ है। आर्थिक स्थिति किसानों की सुधार करने का कार्यक्रम हमारे चीनी मिलों का है और इसी कड़ी में हम लोग, जैसा आपको पता है कि प्रत्येक साल लगभग 400 करोड़ रुपया हमारे 56,000 किसान परिवारों के बीच जाता है और वो इस साल भी जाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे क्षेत्र की किसान भाइयों में खुशहाली आएगी, क्षेत्र में खुशहाली आएगी। किसी भी चीनी मिल का ये लक्ष्य है कि किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, उनकी समृद्धि बढ़े। उनकी समृद्धि में ही हमारी समृद्धि है। और इस साल का पेराई सत्र का हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ 10 लाख कुंटल गन्ना, जिसमें मेरी उम्मीद है कि जैसा द्वारिकेश चीनी मिल का गन्ना मूल्य भुगतान है प्रत्येक सप्ताह, उसमें सरकार की तरफ से भी सहयोग है कि सरकार हमें अधिक से अधिक गन्ना आवंटित करती है और मैं उम्मीद करता हूँ वो भी करेगी, ताकि किसान भाइयों को गन्ना मूल्य, जो सबसे प्राथमिकता का विषय है, वो गन्ना मूल्य समय पे मिल पाए। ये सभी चीनी मिलों का प्रयास है कि वो गन्ना मूल्य कर पाए, लेकिन कुछ वजहों से कहीं कहीं आपत्तियां, कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से किसानों को वचनबद्ध करते हैं कि हमारा गन्ना मूल्य भुगतान जिस तरह से पहले होता है उससे और बेहतर होने की गुंजाइश है और अधिक से अधिक किसान भाई उपज लें। अब आज का समय ऐसा आ गया है कि कम जमीन में अधिक उपज लेना बहुत आवश्यकता का विषय है और हम लोग भी इस ओर कार्य कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि एक प्रमुख प्रजाति जो हमारे पास CO 0238 हुआ करती थी, उसमें रोग लगने के कारण पिछले 2-3 सालों से प्रत्येक क्षेत्र में हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके प्रत्येक घर में किसान भाइयों के यहाँ नर्सरी लगवा के बीज पैदा करवाया। अच्छी प्रजाति जिनमें की 15023 है, जिसको को 15023 बोलते हैं, वो बहुत अच्छी प्रजाति है। 98-014 अच्छी प्रजाति है। 94-184 है, वो भी एक अच्छी प्रजाति है। इसके अलावा CO 0118 है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक वैरायटी का बीज आपके क्षेत्र में उपलब्ध है। किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, बड़ा आवश्यक है कि अब प्रजाति बदलाव करने का समय है। 0238 लाल सड़न रोग से ग्रसित हो चुका है, जिसका कोई उपचार नहीं है। किसान भाई आगे गन्ने के बीज को, अपनी जमीन को शोधित करके, उपचारित करके ही गन्ने की बुआई करें, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ होगा, बीमारियों से बचा जा सकेगा, किसान भाइयों की उपज अच्छी आएगी
यदि उनकी उपज अच्छी आएगी तो उनकी प्रति बीघा आय बढ़ेगी, जो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में 25 से 30 हजार रुपये प्रति बीघा के रूप में आय है, और जो कि किसी भी फसल से यदि हम तुलना करें तो तुलनात्मक सबसे अच्छी आय गन्ने में मिलती है। अभी जैसे आपकी चीनी मिल 5 नवंबर आज चल गई है 5 नवंबर को, और पर्याप्त समय है किसान भाइयों के पास कि वो गन्ना अपना आराम से काट के कुछ हिस्से में, मेरा अनुरोध है उनसे, करबद्ध प्रार्थना है कि कुछ हिस्से में अपने खाने भर का गेहूं करें और अधिक से अधिक हिस्से में एक जमीन बचा के रखें जिसमें गन्ने की बुआई करने हेतु चाहे अभी वो लैटा लगा लें या कोई अन्य फसल लगा लें छोटे अल्प समय के लिए, ताकि फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में वो फिर गन्ने की उपज बढ़ा सकें, गन्ना अधिक से अधिक क्षेत्रफल में लगा सकें। और ये आपको बताता चलूं कि चीनी मिल को लगभग 1.5 करोड़ कुंटल गन्ने की आवश्यकता है, उसके सापेक्ष मात्र आपको 110 लाख कुंटल गन्ना ही इस साल मिल पाएगा। अधिक गन्ना कराने का अवसर है, किसान भाइयों को लाभ का अवसर है। आपको पता है कि यहाँ पर एक बड़ी आवसनी भी है जिसके लिए हमें सिरे की भी आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये 10,000 टीसीडी का प्लांट आगे होने जा रहा है, तो अधिक से अधिक गन्ना पैदा करें। और मेरा अभी भी ये दावा है किसान भाइयों के साथ, जैसे पिछले सालों में भी अप्रैल के महीने तक में हमारा गन्ना पूरा समाप्त हो जाता है। आगे भी हम क्षमता विस्तार करके उनको बहुत आगे जाने का मौका नहीं देंगे। हद होगा तो 15-20 अप्रैल तक उनका गन्ना पेराई करके समाप्त कर दिया जाएगा, और पूर्ण भुगतान करने का भी मैं वचनबद्ध हूँ और करते आए हैं। आपको इतिहास पता है द्वारिकेश का, लगभग 17-18 सालों से हमने हमेशा किसान भाइयों के गन्ने की भुगतान को प्राथमिकता दी है। सर, द्वारकेश परिवार जो है किस तरीके से किसानों से अपेक्षा करता है गन्ना लाने की? किसान भाइयों से मैं ये अपेक्षा द्वारिकेश का मुखिया होने के नाते नहीं करता, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये चीनी मिल मेरी तो सिर्फ तनख्वाह है या हमारे मालिकों की कम है, ये किसान भाइयों की एक पूंजी है, ये उनकी एक विरासत है। वो अपनी इसको बचाए रखने के लिए, इस चीनी मिल को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए अच्छे गन्ने की पैदावार करें, साफ सुथरा ताजा गन्ना पेराई करवाएं। ताजा गन्ना लाने में देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि उनको वजन में अधिकता मिलती है। यदि कोई गन्ना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले काट के रख दें तो उसके अंदर कम से कम भी 10 से 20% की सूखत चली जाती है। तो अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि गन्ना ताजा काटें, छीलें और चीनी मिल में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर डाल दें, तो उसमें किसान भाइयों को भी लाभ है, आपकी चीनी मिल को भी लाभ है, और चीनी मिल को लाभ होगा तो गन्ना मूल्य और तीव्र गति से भुगतान किया जाएगा। चीनी मिल समृद्ध होगी, किसान समृद्ध होंगे, तभी हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। थैंक यू सर। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित भाई पटाखे वाले फुटकर व थोक विक्रेता की फैंसी आतिशबाजी की विशेष दुकान पर सभी प्रकार के पटाखे उपलब्ध। MB इंटर कॉलेज के पास, बरेली। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।